Hello everyone, welcome to the fifth lecture of entomology on my YouTube channel Go for Agriculture। तो गाइज आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंसेक्ट एंटीना के बारे में। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि जैसे कि इंसेक्ट एब्डोमेन भी बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो वो जो सेगमेंट्स हैं आपस में एक मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? आपने आंसर्स को मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो जैसे कि मैंने बताया, इंसेक्ट एंटीना एक ऐसा ऑर्गन होता है जो किसी चीज़ को सेंस करता है या फिर रिसीव करता है। तो इसीलिए एंटीना का दूसरा नाम क्या होता है? फिलर्स, ठीक है। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि पेयर्ड होता है और हाईली मोबाइल होता है। पेयर्ड यानी क्या होगा? नंबर में दो होंगे। तो हर इंसेक्ट्स में एंटीना अगर हम देखें तो दो होता है, एक्सेप्ट एक इंसेक्टा क्लास का एक ऑर्डर होता है प्रोटूरा, ठीक है। उनमें या तो एंटीना बहुत छोटे होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं, या तो सिंगल होते हैं, या फिर नहीं भी होते हैं। तो ये ऐसा ऑर्डर है इंसेक्ट का जो कि बहुत प्रिमिटिव हुआ करता था, और अभी भी उसके इंसेक्ट्स हैं लेकिन उनमें इतने डेवलप नहीं है एंटीनास, ठीक है। अभी इसका पोजीशन का एंटीना का, इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड एंड बिटवीन कंपाउंड आइज इन एंटीनल सॉकेट ऑफ द क्रेनियम। कल मैंने जब लेक्चर ली थी, जो चौथा लेक्चर था हमारा एंटोमोलॉजी का, कल मैंने बताया था कि इंसेक्ट का जो एंटीना है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? हेड में, ठीक है। हेड और क्या है? वो हेड कैप्सूल में प्रेजेंट होता है। कैप्सूल किस चीज़ से बना हुआ है? जो उसका एक्सोस्केलेटन है वो प्लेट्स की फॉर्म में बना हुआ है, इसका हेड कैप्सूल। तो प्लेट्स जो है, जहाँ जहाँ पे कोई भी हेड का अपेंडेजेस हैं, जैसे माउथ पार्ट, एंटीना, वहाँ पे वो एक्सोस्केलेटन नहीं है। तो जहाँ पे ये चीज़ें नहीं है वहाँ पे एक सॉकेट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो एंटीना अपने एंटीनल सॉकेट में प्रेजेंट होता है क्रेनियम में, और इसका पोजीशन कहाँ है? प्रेजेंट बिहाइंड एंड बिटवीन द कंपाउंड आइज। देखो ये ग्रीन ग्रीन जो है वो क्या है? उनके कंपाउंड आइज है, और इन बिटवीन द आइज है, और बिहाइंड कहने का मतलब है कि ये चीज़ पीछे साइड पे, ठीक है। तो ये रहा एक एंटीना और ये रहा दूसरा एंटीना, ठीक है। तो इसका लोकेशन पता चल गया। इट इज़ मोर डेवलप्ड इन एडल्ट। एडल्ट में इनका डेवलपमेंट क्या है? एंटीना बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और अच्छे तरीके से सेंस कर पाता है, ठीक है। अब जो इसका एंटीना का बेस है, ठीक है, वो एक सॉकेट में प्रेजेंट है, ठीक है। और उस सॉकेट में क्या होता है? एक मेम्ब्रेन होता है, आर्टिकुलेटरी मेम्ब्रेन। ये इसका फंक्शन क्या है? ये मेम्ब्रेन जो है हेल्प करता है एंटीना को उसके मूवमेंट में, ठीक है। और जो एंटीना का जो पार्ट जो कि इस आर्टिकुलेटरी मेम्ब्रेन से डायरेक्ट अटैच्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केप, ठीक है। तो यानी स्केप को हम कह सकते हैं कि स्केप इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एंटीना, यानी बेसल पार्ट ऑफ द एंटीना, जो कि ये आर्टिकुलेटरी मेम्ब्रेन से और उस सॉकेट में प्रेजेंट होता है, सॉकेट में अटैच्ड होता है, सॉकेट से अटैच्ड होता है, ठीक है। अब जो सबसे पहला पार्ट है स्केप, वो अगले पार्ट जो एंटीना है उसका सेकंड पार्ट यानी पेडिसिल, उससे बड़ा होता है। तो एंटीना जो सबसे पहला सेगमेंट है उसको क्या बोलते हैं? स्केप, और दूसरा जो सेगमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेडिसिल। दोनों स्केप और पेडिसिल में अपना इंट्रिंसिक मसल होता है। इंट्रिंसिक मसल कहने का मतलब है कि वो डायरेक्ट बॉडी मसल से अटैच्ड होते हैं। इन दोनों में मसल्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो डायरेक्ट बॉडी मसल से अटैच्ड होते हैं, ताकि उनका एंटीना का क्या हो सके? मूवमेंट हो सके, ठीक है। जो थर्ड सेगमेंट है एंटीना का वो है फ्लैजेलम। जो फ्लैजेलम है बहुत ही माइनर छोटे छोटे सेगमेंट से मिलके बना हुआ है, और जो छोटे छोटे सेगमेंट जो एक फ्लैजेलम को बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एन्यूली, ANNULI, ठीक है। जो जंक्शन होता है स्केप और पेडिसिल का, वहाँ पे सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग जॉन्स्टन्स ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। तो जॉन्स्टन्स ऑर्गन अगर हम बात करें, देखो यहाँ मैं डायग्राम में दिखाता हूँ, पहले ये देख लो, ये इसके 3 सेगमेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला ये जो मैं सॉकेट के बारे में बात कर रहा हूँ, और जो सबसे पहला पार्ट एंटीना का ये रहा स्केप, उससे छोटा पार्ट पेडिसिल, और सबसे लंबा पार्ट जो ये दिखा रखा है ये एक ही पार्ट होता है फ्लैजेलम, जो छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब अगला जो है वो है ये इसका डायग्राम, ठीक है, लार्ज व्यू है स्केप और पेडिसिल के जंक्शन का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑर्गन का नाम लिखा हुआ है, जॉन्स्टन ऑर्गन न्यूरॉन, ठीक है। तो जॉन्स्टन्स ऑर्गन क्या है? ये सेंसरी सेल्स हैं, ठीक है। किस टाइप के सेल्स होते हैं ये? कॉर्डेटोनल सेल्स बोलते हैं इनको, या फिर कॉर्डेटोनल ऑर्गन, जिनका फंक्शन क्या होता है? ये रिलेटिव मूवमेंट। अब इनके 2 एंटीनाज हैं, तो इनके बॉडी के दोनों एंटीनाज का रिलेटिव मूवमेंट तरीके से हो रहा है कि नहीं, इस चीज़ को क्या करते हैं? वो सेंस करते हैं। और ये मेनली कौन से इंसेक्ट में देखा जाता है? ये मॉस्किटोज़ में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ओवरऑल इंसेक्ट एंटीना का, तो वो 3 पार्ट में है। पहला है स्केप, दूसरा है पेडिसिल, और तीसरा है फ्लैजेलम, ठीक है। स्केप पेडिसिल से बड़ा होता है,
पेडिसल उससे थोड़ा छोटा, और जो फ्लैजेलम है सबसे बड़ा पार्ट है, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे सेगमेंट से बना हुआ है, जिसको हम लोग एन्यूली कहते हैं। ठीक है, एन्यूली डू नॉट हैव एनी इंडिविजुअल मसल। जैसे मैंने बताया स्केप और पेडिसल में अपना इंट्रिंसिक मसल होता है डायरेक्ट मूवमेंट के लिए, वैसे जो फ्लैजेलम है उसमें कोई भी इंट्रिंसिक मसल नहीं होता, यानी वो जो सबसे दूर वाला पार्ट है वो किसकी मदद से हिलेगा, वो स्केप और पेडिसल का जब मूवमेंट होगा तो फ्लैजेलम का भी मूवमेंट साथ साथ होगा। The surface of flagellum have sensory receptors that are connected to insect's brain। ठीक है, जो फ्लैजेलम होता है लास्ट पार्ट, उसके ऊपर बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। वो हेयर्स क्या हैं, वो रिसेप्टर्स हैं उसके, जो कि टेम्परेचर को या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें हैं उसको क्या करते हैं, सेंस करते हैं। द साइज ऑफ द फ्लैजेलम एंड द फॉर्म वेरीज इन डिफरेंट इंसेक्ट्स। ठीक है, ये जो फ्लैजेला है उसका साइज और शेप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स में क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अभी तक जो चीज़ें हमने देखी हैं, जो इसका फंक्शन है, जो एंटीना का फंक्शन है वो क्या है, पहला इट हेल्प्स टू डिटेक्ट द केमिकल्स। केमिकल्स मतलब क्या क्या, अगर कोई आसपास में फूड है उसमें से स्मेल आ रहा है तो वो केमिकल को क्या करेगा, सेंस करेगा। और दूसरा फेरोमोन्स, अगर उनका ऑपोजिट सेक्स अगर आसपास में प्रेजेंट है और उसने एयर में अगर फेरोमोन्स केमिकल रिलीज़ किए हैं तो उस चीज़ को भी एंटीना क्या करता है, रिसीव करता है। दूसरा फंक्शन है इट परसीव्स स्मेल, ह्यूमिडिटी, चेंज इन टेम्परेचर, वाइब्रेशंस, विंड वेलोसिटी, डायरेक्शन और बहुत सारी चीज़ें। तो अगर मैं बोलूँ वाइब्रेशन सेंस करते हैं, यानी कह सकते हैं कि वो साउंड को सेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने एंटीना के हेल्प से स्मेल, ह्यूमिडिटी, चेंज इन टेम्परेचर, वाइब्रेशंस, विंड वेलोसिटी और विंड डायरेक्शन या फिर डायरेक्शन को भी अपने वो क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। कुछ कुछ एनिमल में ये अपने आप को बहुत तरीके से मॉडिफाई करता है, जो एंटीना है वो बहुत तरीके से मॉडिफाई किया हुआ है। जैसे इन केस ऑफ मॉस्किटोज़ ये क्या है, हियरिंग में भी हेल्प करता है। मैंने जैसे बताया कि वाइब्रेशन जो इसका फंक्शन है वो मॉस्किटोज़ में देखा जाता है। एंट में ये कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, एक एंड दूसरे एंड से कम्युनिकेट करती है विद द हेल्प ऑफ एंटीना। और समटाइम्स ये जो एंटीना है प्रे को पकड़ने में भी हेल्प करता है। तो अगर हम बात करें जो एंटीना का मेनली फंक्शन क्या है, किसी चीज़ को सेंस करना, मैक्सिमम ये सेंस ही कर रहा है, 90% इसका फंक्शन क्या है, सेंस करना। और समटाइम्स क्या है, ये अपने प्रे को कैच करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो हमारा अगला स्लाइड है जो है एंटीना का मॉडिफिकेशन। मैंने क्या बताया कि एंटीना जो है डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स में डिफरेंट तरीके से क्या है, मॉडिफाइड है। तो जो एंटीना का मॉडिफिकेशन है एज पर ICAR वो कितने हैं, 11। ठीक है, तो मैंने यहाँ जो नेम्स लिखे हैं, मैंने यहाँ पे एक टेबल दिया है जिनमें मैंने नेम्स लिखे हैं। सबसे पहला कॉलम है मॉडिफिकेशंस यानी टाइप ऑफ एंटीनास, दूसरा है उसका डिस्क्रिप्शन, वो दिखते कैसे हैं, थर्ड में उसका एग्जाम्पल, और लास्ट मैंने कॉलम लिखा हुआ है ट्रिक का। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि मैंने जो यहाँ पे जो एक ऑर्डर फॉलो करा है लिखने के लिए मॉडिफिकेशंस का, वो मैंने इस ट्रिक के अनुसार, जो मैंने ट्रिक बनाया है याद करने के लिए, उस अनुसार मैंने ये चीज़ें नेम्स को लिखी हैं। तुम इसे किसी तरीके से याद कर सकते हो, बाकी मैं एंड ऑफ द वीडियो में इस ट्रिक को बता दूंगा कि मैंने क्या बताया, मतलब किस तरीके से इसको बनाया था। ठीक है, मुझे तो ये चीज़ें जैसे मैंने बहुत बार पढ़ी हैं इन सब चीज़ों को, तो मुझे ये दूसरे ऑर्डर में याद है, लेकिन मैंने तुम्हें बताने के लिए इस वीडियो में इस चीज़ का एक ट्रिक बनाया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इन सारे एंटीनास को एक एक करके। तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ एंटीना है वो क्या है, एरिस्टेट। एरिस्टेट टाइप ऑफ एंटीना जो है प्रेजेंट होता है हाउस फ्लाई में, और ये इसका वो दिखता कैसा है, ये पाउच लाइक होते हैं और इनमें इनका जो आगे का फ्लैजेलम है उसमें लिटरल ब्रिसल्स निकले होते हैं। ठीक है, ब्रश यानी पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं। तो ये हो गया एरिस्टेट। दूसरा है कैपिटेट। कैपिटेट मतलब एब्रप्टली क्लब्ड एट एंड, वो एंड पे जाके क्या हो जाएंगे, वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, मतलब एक नॉर्मल जैसे फ्लैजेला अपना निकला हुआ है एक साइज़ के, और आगे जाके थोड़ा सा वो क्या हो जाएगा, जो फ्लैजेला है वो मतलब बड़ा हो जाएगा, मतलब आगे के जो एन्यूलीज हैं वो बड़े हो जाएंगे और एक गुच्छा की तरह वो आगे में क्लब्ड, मतलब क्लब्ड एट एंड, ये क्या होता है, कैपिटेट। ऐसा जो एंटीना है वो किस में प्रेजेंट होता है, बटरफ्लाइज के केस में। ठीक है, जो थर्ड टाइप ऑफ एंटीना है वो है क्लैवेट। क्लैवेट क्या होता है, अभी मैंने क्या बताया कि वो इससे पहले वाला जो मैंने एंटीना बताया उसमें क्या बताया था कि वो एब्रप्टली क्लब्ड थे एंड पे। ठीक है, कैपिटेट में। और जो थर्ड बता रहा हूँ वो क्या है, क्लैवेट, वो ग्रेजुअली क्लब्ड होंगे। ग्रेजुअली मतलब कहीं पे स्वेलिंग होगा उनके फ्लैजेलम में, फिर डाउन हो गया होगा, फिर स्वेलिंग होगा, फिर डाउन हो गया होगा, ऐसे करके वो क्लब्ड हैं, लेकिन वो कैसे हैं, ग्रेजुअली हैं। तो ये किस में पाया जाता है, कैरियन बीटल्स के केस में। चौथा है फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म नाम से ही पता लग रहा है कि ये थ्रेड लाइक होगा, और ये किस में पाए जाते हैं, कॉकरोचेस में। ठीक है, पांचवा है जेनिकुलेट।
जेनिकुलेट जो होता है वो बेंट होता है, बेंट लाइक एन एल्बो, ठीक है, ये पाया जाता है बीज में। उसके बाद आता है लैमेलेट। लैमेला मीन्स क्या होता है, प्लेट्स, यानी ये लैमेलेट जो है उनके जो एंटीनाज होते हैं, मेनली फ्लैजेलम में मॉडिफिकेशन होता है। जो फ्लैजेला होता है वो कैसा होता है, प्लेट की फॉर्म में होता है। इसका एग्जाम्पल है स्क्रैप बिटल। अगला है मोनोलीफॉर्म। मोनोलीफॉर्म ये होता है बीड लाइक, मोतियों की तरह, मतलब स्वेलिंग फिर डाउन, स्वेलिंग और डाउन, ठीक है। ये जो पाए जाते हैं वो होते हैं टर्माइट्स के केस में। अगला है पेक्टिनेट, ये होते हैं कॉम्ब लाइक, ठीक है, ये फायरफ्लाइज के केस में प्रेजेंट होते हैं। 9th है प्लूमोज, ये होते हैं फेदर लाइक, ये मॉथ्स और मॉस्किटोज के केस में प्रेजेंट होता है। 10th है सिरेट, ये सॉ टूथ लाइक होता है और ये प्रेजेंट होता है क्लिक बिटल में। 11th सिटेसियस, ठीक है, और ये होते हैं ब्रिसल लाइक, ड्रैगन फ्लाइज के केस में। तो ये देखो, ये चीज़ें मैंने बहुत ईजिली बोल दी हैं, ये चीज़ें जल्दी याद नहीं होंगी, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि ये जो 11 हैं इनको एक ऑर्डर में, इनके फर्स्ट वर्ड को मैंने एक ऑर्डर में अरेंज करा और इसका एक ट्रिक मैंने बनाया है, स्कैल्प्स, PCM, GF। तो ये चीज़ें सबको पता है कि स्कैल्प्स मतलब क्या होता है। PCM हम जैसे 12th में कहते थे ना कि हाँ मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था सब्जेक्ट, तो PCM वैसे याद कर सकते हैं, और GF मीन्स गर्लफ्रेंड बोलो या फिर कुछ भी तुम ट्रिक बना सकते हो। तो ये जो पहला स्कैल्प्स है वो 6 वर्ड का है, ठीक है, 6 अल्फ़ाबेट इसमें कवर हो गए, PCM में 3 और GF में 2, ठीक है, यानी कितने हो गए टोटल, 6, 3, 9 और 2, 11, ठीक है। तो अगर हम स्कैल्प्स में S बात करें तो S क्या होता है, मान लो सीरेट कह लो उसको, ठीक है, C क्लेवेट कह लो, A से हमने क्या एरिस्टेट सबसे पहले पढ़ा था, फिर उसके बाद L से क्या बोल देंगे, लैमेलेट बोल देंगे, ठीक है। P से क्या हो जाएगा तुम्हारा पेक्टिनेट, और S से क्या हो जाएगा सिटेसियस, P से क्या हो जाएगा प्लूमोज, पेक्टिनेट तुमने पहले भी में कर लिया है। C से क्या हो जाएगा कैपिटेट, M से क्या हो जाएगा मोनोलीफॉर्म, G से क्या हो जाएगा जेनिकुलेट, और F से क्या हो जाएगा फिलीफॉर्म। तो ये एक ट्रिक है स्कैल्प, PCM और GF। तो इससे तुम 11 याद कर सकते हो। अब आते हैं इसके लास्ट, यानी इसके मैंने अलग अलग फोटोग्राफ्स ऐड करे हैं अलग अलग एंटीनास के, तो मैं इसी ऑर्डर में दिखा देता हूँ। तो जो सबसे पहला जो टाइप है इसमें वो है लैमलेट। मैंने क्या बताया था, लैमलेट कैसे दिखते हैं, प्लेट्स के फॉर्म में, जो उनका जो फ्लैजेला होगा कैसा होगा, प्लेट्स के फॉर्म में होगा, वो दिख रहा है। मैंने एक बताया था सिटेसियस, सिटेसियस कैसा होता है, ब्रिशल लाइक, देख लो, ठीक है। फिर एक बताया था मैंने क्लेवेट, क्लेवेट कैसे बताया था, ग्रेजुअली क्लब्ड एट एंड, ठीक है। क्लेवेट देखो धीरे धीरे करके क्या है वो बाहर जो एंड है उसका जो फ्लैजेलम है वो क्या हो गया, क्लब्ड हो गया, मतलब गुच्छे नुमा हो गया, ठीक है। अगला है फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म कैसे बताया था, थ्रेड लाइक, पतला सा, वैसे ही है। कैपिटेट, कैपिटेट जैसे मैंने बटरफ्लाई के केस में बताया था, ठीक है, बटरफ्लाइज का एंटीनास बहुत लोगों ने देखा भी होगा, वो कैसा होता है, लंबा सा, ठीक है, और आगे जो होता है क्या होता है क्लब्ड होता है, उसका एंड जो होता है क्लब्ड होता है, ठीक है। फिर मैंने बताया था प्लूमोज, प्लूमोज कैसा है, फेदर लाइक, देख लो है, जैसे ब्रिसल्स निकले हुए साइड साइड में फेदर की तरह। और बताया था मैंने सिरेट, सिरेट कैसे बताया था, जो सॉ टूथ होता है उस तरीके का, सॉ मीन समझ में आ रहा है, जो एक इक्विपमेंट होता है जिसके दांत निकले होते हैं, वो उस तरीके का, ठीक है। मोनोलीफॉर्म, बीड लाइक, मोतियों की तरह, तो देख लो। पेक्टिनेट कैसा था, पेक्टिनेट मैंने बताया था कॉम्ब, कंघी की तरह, वैसा है। एरिस्टेट मैंने कैसे बताया था, सबसे पहला जो मक्खी बोल रहा हूँ, मधुमक्खी कह रहा हूँ, हाउस फ्लाई, उसके केस में होता है पाउच लाइक, तो ये देखो एरिस्टेट जो है पाउच लाइक है। और एक लास्ट मैंने बताया था जेनिकुलेट, जेनिकुलेट कैसा होता है, बेंट एल्बो लाइक, ये हो गया। तो आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और ये चीज़ें बहुत आसान थी, बस इसमें है कि तुम इस चीज़ को कितना देर तक याद रख सकते हो। तो मुझे भी ये चीज़ें याद हुई हैं, मैं भी भूलता हूँ, तो ये चीज़ें याद करने के लिए इसको बार बार पढ़ते रहो, और ये चीज़ें रटने ही वाली हैं, मतलब ये चीज़ें जो सीरीज़ में मैं बता रहा हूँ कि हाँ तुम ऐसे इस स्कैल्प्स, PCM, GF करके याद कर लो, तो ये चीज़ें कभी ना कभी तुम भूलोगे, क्योंकि एक ही क्लासिफिकेशन नहीं है, आगे भी हमें पढ़ना है, और भी क्लासिफिकेशंस, हेड की क्लासिफिकेशंस हैं, मॉडिफिकेशंस हैं, एंटीना हो गया, अभी लेग है, विंग्स हैं, तो इन सबको याद रखना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ तुम्हें ट्रिक खुद से ही बनाना होगा, अगर नहीं तो मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ ट्रिक बताऊँगा ही, ठीक है। तो अगर यार वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और किसी को कुछ भी दिक्कत है तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे आके पूछ सकता है, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लो। टिल देन स्टे ट्यून। और एक चीज़, अगर किसी को इस वीडियो की PDF चाहिए या फिर PPT चाहिए, वो नीचे दिए गए लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकता है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।